बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बहुत सारे लोग ना, चाहे विजिटर वीज़ा की बात करें घूमने फिरने के लिए, या फिर विजिट वीज़ा पे जाके सेटलमेंट के लिए अगर सोचना हो, मतलब हमने ये डिसाइड किया हो कि यार चलो विजिट पे जाके वहाँ पे सेटलमेंट कर लेंगे, या वैसे ही घूमने फिरने का प्लान हो, तो हर बंदा जब विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा का नाम आता है तो उसके सबसे पहले माइंड में ये आता है कि यार वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या मेरी फ़ीस वापस हो जाएगी। तो देखिए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़, जापान, साउथ कोरिया और बड़े ममालिक हैं जिनमें वीज़ा अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाती है। लेकिन चार ऐसे ममालिक हैं जिनका वीज़ा अगर रिजेक्ट होता है आपका, तो फ़ीस ज़ाया होने का डर नहीं होता, क्योंकि इसमें आपने फ़ीस पहले नहीं देनी होती। अगर आपका वीज़ा लग जाएगा, अम्बेसी आपसे फ़ीस मांग लेगी। आपका वीज़ा नहीं लगता, अम्बेसी आपसे 1 रुपया डिमांड नहीं करती। ठीक है। चार ममालिक हैं, इनमें एक यूरोपियन मुल्क भी है, अल्बानिया। चार टोटल मुल्क है जी। पहला मुल्क है अल्बानिया, दूसरा मुल्क है हांगकांग, तीसरा मुल्क है अज़रबैजान। अज़रबैजान का वीज़ा आपको 100% मिल जाता है। और चौथा मुल्क है मोरक्को। ये चार ममालिक हैं। इन चारों की आज इस वीडियो में मैं डिटेल से आप डिस्कशन करूंगा। आपने इनका वीज़ा कैसे लेना होता है, इसकी क्या फ़ीस है, फ़ीस का क्या तरीकाकार होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और इनमें सेटलमेंट आसान है कि नहीं, मतलब सेटलमेंट हो भी सकती है कि नहीं, या चांसेस भी हैं कि नहीं कि यहाँ पे हम छोटा मोटा कारोबार या बिजनेस या कोई जॉब करके हम कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हैं इन ममालिक में जाके। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं। वो लोग जो व्हाट्सएप पे बार बार मुझसे पूछते हैं जी ऐसा मुल्क बता दें जिसमें वीज़ा फ़ीस का डर ना हो, या वीज़ा रिजेक्ट होने पर वीज़ा फ़ीस जो है वो ज़ाया ना हो, तो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ। कंसल्टेंसी जो फीस होती है ना, चाहे वो हमारे ज़रिए आप इन ममालिक का वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं या किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट के ज़रिए करवा रहे हैं, तो कंसल्टेंसी फ़ीस आपसे कंसल्टेंट लेता है। हमने भी लेनी है। अगर आप हमसे अप्लाई करवाएंगे, किसी और से अप्लाई करवाएंगे, वो भी लेगा। जो वीज़ा फ़ीस होती है वो आपकी होती है कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो कोई फ़ीस नहीं होती, वीज़ा लग जाता है आपने फ़ीस देनी होती है। लेकिन जो कंसल्टेंसी फ़ीस होती है वो आपने देनी होती है। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। इन चारों ममालिक के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आपने हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करवाना है, अल्बानिया का करना है, या मोरक्को का करना है। इन चारों ममालिक का या अज़रबैजान का, इसमें वैसे अज़रबैजान का सिर्फ पासपोर्ट लगता है आपका, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। अल्बानिया, मोरक्को और हांगकांग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में कोई प्रॉब्लम आए, मसला आए, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास बने हुए हैं तो फिर आपने हमसे डिस्कस कर लेना कि भाई मैं अप्लाई करूँ ना करूँ। फाइल की असेसमेंट भी करवा सकते हैं अपनी फ़ाइल हमें भेज के। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पे चल रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको अपने पास सेव कर लें, लिख के रख लें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अगर आप इन कंट्रीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अज़रबैजान, अल्बानिया, हांगकांग या मोरक्को में। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर बताता हूँ और इनका सेटलमेंट का बताता हूँ, और वीज़ा फ़ीस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। हांगकांग का वीज़ा दो तरीके से प्रोसेस होता है। या आप स्टिकर वीज़ा एम्बेसी के थ्रू लेते हैं, चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू, जो कि 90% रिजेक्ट हो जाता है। या फिर ई वीज़ा होता है हांगकांग का, जो डायरेक्ट आप इमिग्रेशन से लेते हैं, और इसकी फ़ीस तब होती है अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं ये आपने बनाने होते हैं। साथ आपका कवर लेटर, ट्रैवल प्लान और दीगर डॉक्यूमेंटेशन लगती है। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने हांगकांग की जो इमिग्रेशन है उनकी ईमेल पे डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं। अगर इमिग्रेशन आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद डिसाइड करे आपको वीज़ा देना है, तो वो आपको एक ईमेल कर देते हैं कि भाई इस अकाउंट में पेमेंट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेज दें, हम आपका ई वीज़ा आपको इशू कर देंगे ईमेल पे। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो तो आपको ईमेल आ जाती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इसमें एडवांस फीस आपने नहीं देनी होती। डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे मैंने फ्लैश जो करवाए थे वो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। क्लोजिंग बैलेंस जो है हांगकांग के लिए बैंक स्टेटमेंट में वो आपका 8 से 10 लाख रुपया हो, जस्टिफाइबल है, ओके होता है। 6 से 7 दिन का ट्रैवल प्लान बनाए तो। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बता दिए, मैंने तरीकाकार भी बता दिया अप्लाई करने का। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एड्रेस वगैरह हांगकांग की इमिग्रेशन का दे दूंगा मैं, या स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं। इनको इस ईमेल पे आपने डॉक्यूमेंट शेयर कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से शेयर करने हैं वीडियो पे अभी पीछे चले थे, वीडियो को पीछे करके देख लें। अब आ जाए सेटलमेंट के ऊपर। क्या हांगकांग में सेटलमेंट पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। देखिए, अगर आपने हांगकांग में जॉब करनी है तो आप ई वीज़ा पे जाते हैं, हांगकांग जाके किसी कंपनी के साथ जॉब अपनी सिक्योर करते हैं, उनके साथ अपनी बातचीत करते हैं, सस्ती सैलरी ऑफ़र करते हैं उनको कि भाई सस्ती सैलरी पे भी मैं काम कर लूँगा। तो उसके बाद बिहाफ पे फिर आपको जॉब अगर एम्प्लॉयर वहाँ पे मिल जाता है तो आप इजीली वापस आ जाएंगे। कन्वर्ट नहीं होगा इसका वीज़ा, इजीली आप वापस आ जाएंगे।
वापस आके दोबारा आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क वीज़ा ही हांगकॉन्ग के लिए अप्लाई करेंगे, या चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू भी प्रोसेस कर सकते हैं। और फिर वर्क वीज़ा प्रॉपर आपकी आईडी बन जाती है, जिसकी बेस पे आप हांगकॉन्ग जा सकते हैं। मोस्टली पाकिस्तानी वहाँ पे इलीगल काम करते हैं, मतलब 2 नंबर तरीके से, यानी विजिट वीज़ा पे गए, जाके वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, या फिर वो असाइलम वगैरह क्लेम कर लेते हैं। तो यही ऑप्शन होता है हांगकॉन्ग में, मोस्टली लोग जो क्लेम करते हैं। बाकी आप बिजनेस भी कर सकते हैं हांगकॉन्ग में। सैलरी की बात करें, अगर जॉब करते हैं तो एक लेबर कैटेगरी में सैलरी जो आपकी है हांगकॉन्ग में, वो कम से कम पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपए आराम से बन जाती है। आप किसी भी हांगकॉन्ग में कोई बंदा आपका मौजूद है ना जानने वाला, जो वाकई जेनवन आपके साथ मुखलिस है, उससे पूछ ले हांगकॉन्ग में 3 से 4 लाख एक मजदूर कमा लेता है। फ़ायदा ये है भाई हांगकॉन्ग का कि वीज़ा फ़ीस पहले नहीं ले रहे, और डेवलप कंट्री है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी जाना चाह रहे हैं, खूबसूरत मुल्क है और ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाती है। आप हांगकॉन्ग एक दफ़ा चक्कर लगाएं, बहुत सारे कंट्रीज़ आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हांगकॉन्ग जैसे कंट्री से जो बंदा वापस आ जाता है टूर करके, विजिट करके, तो समझ ले वो 90% एलिजिबल हो जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करने के। अच्छा, ये हांगकॉन्ग की मैंने डिटेल आपको बता दी है। और वीज़ा फ़ीस 190 हांगकॉन्ग डॉलर होती है, क्योंकि डॉलर चलता है हांगकॉन्ग में। तो 190 डॉलर आपने तब देनी होती है अगर आपका वीज़ा आपको मिल जाता है तो। बाकी जो कंसल्टेंसी फ़ीस होती है, अगर हमारे ज़रिए भी हांगकॉन्ग का वीज़ा अप्लाई करवाएंगे, कंसल्टेंसी फ़ीस आपने पे करनी होती है, या किसी और के ज़रिए भी अप्लाई करवाएंगे। दूसरा वीज़ा आ जाता है जी अल्बानिया का। अल्बानिया का ई वीज़ा होता है, और इसकी भी अप्रूवल अगर आती है तो फिर आपने फ़ीस देनी होती है। फ़ीस कितनी होती है? 60 यूरो इसकी फ़ीस है। पहले 20 यूरो थी, अब 60 यूरो इसकी वीज़ा फ़ीस है। और ये रिस्क फ्री है, यानी रिफ्यूज़ल पर फ़ीस आपकी ज़ाया नहीं होती। आपने अगर अप्रूवल आनी है तो फिर ही आपने फ़ीस देनी है, अप्रूवल नहीं आनी कोई फ़ीस नहीं देनी। अल्बानिया के लिए जो वीज़ा होता है वो टोटल ऑनलाइन प्रोसेस होता है। इसकी कोई एम्बेसी नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। इसकी ई वीज़ा की जो वेबसाइट है गूगल पे आपको मिल जाएगी, वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे ज़रिए अप्लाई करवाना चाहें, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। कंसल्टेंसी इसकी भी शामिल होती है, कंसल्टेंसी आपने देनी होती है, किसी के ज़रिए भी अप्लाई करवाएं। वीज़ा फ़ीस अगर वीज़ा आ जाए तो वो बाद में होती है, पहले नहीं होती। अच्छा, ई वीज़ा के लिए ना अल्बानिया के लिए कन्फ्यूज़न होती है कि इन्विटेशन लेटर चाहिए कि नहीं। इन्विटेशन लेटर चाहिए नहीं होता, एक इन्वाइटेड डिटेल्स आपने डालनी होती है। वो कहाँ से लेनी है? आप होटल बुकिंग करें, उसमें जो बुकिंग डिटेल्स हैं, होटल बुकिंग की डिटेल्स हैं, वही आप इन्विटेशन लेटर वाले आप जो सेक्शन होता है उसमें डाल के अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए अल्बानिया के लिए, वो मैंने जो स्क्रीन पे फ्लैश करवाए थे, दोबारा करवा रहा हूँ आपके लिए। जो फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपने बना लेने हैं। ये बना के आपने इसका ऑनलाइन प्रोसेस कर लेना है। ऑनलाइन अप्लाई होता है इसका वीज़ा अल्बानिया का, और आपने टोटल प्रोसीजर इसका सारा ऑनलाइन है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। हांगकॉन्ग के लिए आपने 3 महीने की स्टेटमेंट लगानी होती है, लेकिन अल्बानिया के लिए आपने 6 महीने की स्टेटमेंट लगानी होती है, जिसमें 10 से 12 लाख रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस होना मस्ट है, ज़रूरी है। अल्बानिया का मैं बता दूं जी, यूरोपियन कंट्री है एक, और अब अल्बानिया का ई वीज़ा लेके, इसका ई वीज़ा पेपर की सूरत में ईमेल पे आता है। अगर अल्बानिया का ई वीज़ा आपको मिल जाता है, आप ई वीज़ा पे चले जाते हैं अल्बानिया में, तो होता क्या है फिर कि आप ई वीज़ा पे जाके वहाँ पे टीआरसी क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में ई वीज़ा पे आप गए, आपको फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई जॉब मिल गई, तो आप इजीली अपने ई वीज़ा को, विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्बानिया की टीआरसी में। ये टीआरसी में कन्वर्ट हो जाता है, टीआरसी प्रॉपर आपको मिल जाती है। बेस्ट कंट्री है अल्बानिया का भी, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा वीज़ा रिस्क फ्री है, यानी कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो कोई पैसा नहीं आपका जाना। वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो 60 यूरो आपने देने हैं। कंसल्टेंसी चार्जेस आपने पे करने होते हैं, वो ज़रूरी हैं, वो चाहे हमारे ज़रिए करवाएं या किसी और के ज़रिए करवाएं। हमने अल्बानिया के ना 2 प्रोसेस किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों वीज़ा आए थे, लेकिन हमारे एप्लीकेंट्स को कॉल आई थी। तो आपको ईमेल भी आ सकती है अप्रूवल आने पे, और एम्बेसी जो इमिग्रेशन है वो कॉल भी कर सकती है। हाई कमीशन आपको कॉल करके भी कह सकते हैं कि वीज़ा अप्रूव हो गया, ये ईमेल पे आपको अकाउंट डिटेल शेयर की गई हैं, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें, ठीक है। तो आपको कॉल भी आ सकती है, ईमेल भी आ सकती है। वो एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे अल्बानिया के लिए, तो तब वो डिटेल्स आपने फिल आउट करनी होती हैं, ठीक है। सैलरी की बात करें, अल्बानिया में इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं है। यूरोपियन दूसरे कंट्रीज़ की, ये शेंजन कंट्री नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यहाँ से शेंजन जाना आसान होता है अगर टीआरसी आपके पास हो। और सैलरी अप्रॉक्सीमेटली $400 से $500 अमेरिकन डॉलर के दरमियान आपको सैलरी मिलती है। थोड़ा गरीब मुल्क है यूरोप का, और सैलरी $400-500 है, और ख़र्चा भी यहाँ पे कम है, सस्ता मुल्क है। मतलब फॉर एग्जांपल $400 भी सैलरी आपकी लगती है, तो $150 में आप अच्छा खासा गुजारा इस कंट्री में कर सकते हैं। बाकी आपकी सेविंग हो जाएगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनके लिए, जो वीज़ा रिस्क फ्री जाना, यानी फ़ीस का रिस्क नहीं लेना चाहते, विजिटर वीज़ा की फ़ीस का रिस्क। कंसल्टेंसी फ़ीस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहले देनी होती है। उसकी वजह यह है
कि भाई बहुत सारे लोग फिर आके कहते हैं जी अल्बानिया का वीज़ा दे दे, आपने कहा था पहले 1 रुपया नहीं देना। कंसल्टेंसी फीस आपने पहले देनी होती है, वीज़ा फीस नहीं पहले देनी होती। यस, आप अल्बानिया को भी कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा मुल्क आ जाए, मुझे लगता है मैं बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करता जा रहा हूँ आपके लिए। तीसरा कंट्री आ जाता है जी मोरक्को। मोरक्को की 80 यूरो फीस होती है, पाकिस्तानी को 12-13 हज़ार रुपया बनती है, देख लीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली कितनी बनती है। ये भी रिस्क फ्री कंट्री है, वीज़ा रिस्क फ्री है, फ़ी रिस्क फ्री है, यानी वीज़ा लगने के वक्त आपसे फ़ीस ली जाती है, वीज़ा नहीं लगना तो कोई फ़ीस नहीं आपसे ली जाती। अपॉइंटमेंट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी में आपने जाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के आपने 2 सेट बनाने होते हैं। 2 सेट बना के आपने शटर सर्विस लेके चले जाना है इस्लामाबाद एम्बेसी में, डायरेक्ट एम्बेसी में चले जाना है। मंडे टू थर्सडे यानी सोमवार से लेके जुमेरात तक इनकी सबमिशन होती है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाते हैं। 2 सेट आपने फाइल्स के बना के लेके जाने होते हैं जो स्क्रीन पे आगे फ्लैश हुए हैं। आपका वीज़ा लगना होता है तो आपसे वही फ़ीस मांग लेते हैं। वीज़ा नहीं लगना उन्होंने देना होता, उसी वक्त आपको कह देते हैं भाई फ़ाइल वापस ले लें, आपको वीज़ा हम फ़िलहाल नहीं दे रहे। तो फ़ीस ज़ाया नहीं होती, इसमें फ़ीस एडवांस नहीं लेते। वीज़ा रिजेक्ट होता है, नहीं देना उन्होंने तो कोई पासपोर्ट पे स्टैंप भी नहीं लगती रिजेक्शन की, ये भी अच्छी चीज़ है। तो अगर रिजेक्ट होना है तो उन्होंने फ़ाइल वापस कर देनी है कि भाई आप दोबारा आ जाएँ। वीज़ा देना है आपको तो वो आपसे फ़ीस मांग ले कि अब आप फ़ीस दे दें, आपका वीज़ा हमने आपको देना है। तो ये भी एक वीज़ा जो फ़ी रिस्क फ्री कंट्री है, यानी फ़ीस आफ्टर अप्रूवल है, ये भी उसमें कंसिडर होता है। और इसके लिए भी 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मान के चलें। बैलेंस आपका 15 तकरीबन 15 लाख रुपए के करीब होना चाहिए इसमें क्लोजिंग बैलेंस। और बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो स्क्रीन पे फ्लैश हुए थे आगे, ठीक है, वो देख लीजिएगा पीछे वीडियो करके। वो डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बना के लेके जाने हैं आपने, 2 सेट बना के लेके जाने हैं। वहाँ पे जाके आपने एम्बेसी पहुँच जाना है, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सोमवार से लेके जुमेरात तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इनकी सबमिशन होती है। तो वहाँ पे इस्लामाबाद एम्बेसी में डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मोरक्को का बेस्ट ये है कि टूरिज़्म के लिए परफेक्ट कंट्री है और सेटलमेंट के लिए भी अच्छा कंट्री है। अगर आपकी जॉब वहाँ पे लग जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको पाकिस्तानी कोई 60 से 70 हज़ार रुपये आपकी सैलरी लग सकती है। इसमें भी मोस्टली लोग वहाँ पे 2 नंबर तरीके से विजिट पे जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो या असाइलम क्लेम कर लेते हैं, तो यही सीन होता है। या मोस्टली लोग तो वहाँ से भी आगे डोंकी शोंकी लगाते हैं स्पेन की, जो कि मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। डंकी जो है वो आपकी टोटली जान का रिस्क होता है, तो वहाँ उस तरफ ना जाया करें। उस बड़ा कोई दिल कर रहा है ना 2 नंबरी करने का, तो उस कंट्री में इलीगल हो जाया करें ना, कि ये भी गलत है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डंकी लगाने से बेहतर है आप उस कंट्री में इलीगल हो जाएं, वो फिर भी सेफ़ है। कोशिश करें आप विज़िट करके वापस ही आएँ ताकि पाकिस्तान का नाम ना ख़राब हो। बाकी अगर ऑफिशियली आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आप अपने विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क वीज़ा में, लॉयर वहाँ पे मोरक्को में करके, ठीक है। ऑफिशियली आप कर सकते हैं, सारा कुछ हो जाता है मोरक्को में। मोरक्को की भी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब आ जाए अज़रबैजान की। अज़रबैजान ई वीज़ा होता है, 1 हफ्ते में वीज़ा आ जाता है और इसकी अप्रॉक्सीमेटली को पाकिस्तानी 15,000 रुपये इसके टोटल चार्जेस आपके लग जाते हैं और 1 हफ्ते में वीज़ा आ जाता है। सिर्फ पासपोर्ट आपका चाहिए होता है। अज़रबैजान एक रशियन स्टेट है, यूरोपियन लुक वाला कंट्री है, मिनी यूरोप भी इसको कहा जाता है। खूबसूरत, नहायत अच्छे लोग, डेवलप कंट्री है। 100 150 प्लस इसकी जो है वो करेंसी है और बेहतरीन कंट्री है। जॉब वगैरह मिल जाती है, लेकिन अगर लैंग्वेज का आपने कोर्स वगैरह किया हुआ है, स्किल पर्सन है, तो जॉब इजीली मिल सकती है। लेकिन अगर अनस्किल्ड है तो आपके लिए मुश्किल होती है। हाँ, बिज़नेस के लिए परफेक्ट कंट्री है। और इसके अलावा अगर आप इन केस आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे एक टैक्सी ले सकते हैं। 12-14 लाख रुपए में बेहतरीन टैक्सी मिल जाती है। उसको बोल्ट में रजिस्टर्ड करके आप वहाँ पे अपना रोज़गार चला सकते हैं। तो ये इसको भी आप देख सकते हैं। खैर, इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। तो ये वो 4 कंट्रीज़ थे। मैंने बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा डिटेल्स आपको दे दूँ। इंपॉर्टेंट डिटेल्स वो लोग जो जो रिस्क फ्री कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं वीज़ा फ़ीस को लेके, कि भाई वीज़ा फ़ीस हमने पहले नहीं देनी, वो बाद में देनी अगर वीज़ा लगे तो ये 4 कंट्रीज़ हैं। वैसे और भी कंट्रीज़ हैं, इंशाल्लाह मैं देखूंगा, अगर और भी कोई लिस्ट मिली तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल ये 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सेटलमेंट के कहीं ना कहीं ऑप्शंस मौजूद हैं और वीज़ा लगने के बाद आपसे फ़ीस ली जाती है। बाकी अगर आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा हमारे थ्रू प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो कंसल्टेंसी आपने पहले देनी होती है। वीज़ा फ़ीस ऑब्वियसली बाद में होती है, लेकिन कंसल्टेंसी फ़ीस आपने देनी होती है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन पे खर्चा आता है, वो फिर आपकी फ़ाइल पे करना होता है। तो दैट्स वाई आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। इन चारों कंट्रीज़ का विजिटर वीज़ा हम आपके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपने अगर यूरोपियन कंट्रीज़, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट का किसी कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है,
कोई एन टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई मसला आ रहा है, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। या फाइल डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई मशवरा करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करके वेट करना है, कॉल नहीं करनी, मैसेज करके वेट करना है आपको, इंशाल्लाह हमने खुद ही रिस्पॉन्स कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।